कैश हम खरीद सामान बेचते हैं, पैसा आता है, सामान खरीदते हैं, पैसा जाता है, तो कैश मेरा लॉन्ग टर्म चलता है, तो कैश बिजनेस के लिए बहुत बड़ा एसेट है। बैंक, देखो आज के दिन में बिना बैंक मेरा बिजनेस नहीं है, बैंक एक जरूरी होता है। बैंक पूरा बैंक मेरा नहीं होता, बैंक में मेरा एक अकाउंट होता है। तो जो बैंक अकाउंट है मेरे, मैंने किसी बैंक में मेरा जो अकाउंट है, बैंक पूरा मेरा नहीं है, बैंक में मेरा एक अकाउंट है, वो जो पूरा बैंक है वो मेरे लिए एसेट है। तो बैंक, लैंड, बिल्डिंग, फिर इन्वेस्टमेंट, सब वर्ड बहुत ही कॉमन है, हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर ज्वेलरी वगैरह, ये सब जानते हो, ज्वेलरी बिजनेस में होता नहीं, फिर भी समझ लेते हम एग्जांपल देने के लिए सेट कर दे, लेकिन बिजनेस में होता नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन ज्वेलरी नहीं खरीदता, बिजनेसमैन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट ये सब करता है। इसको काट देते हैं, कंफ्यूज हो जाओ, मोटर कार एक्सेट्रा। होप तुम लोग को एसेट्स का एग्जांपल समझ में आ गया होगा, एसेट क्या है ये भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर हम एग्जांपल दे रहे एक ड्राइंग, ये क्या है हम बाद में आएंगे, इसको हम एक बार ओवरलुक करें। एक ड्राइंग लिख रहे हैं, एक डेटर लिख रहे हैं, ये दो चीज हम बाद में एग्जांपल समझाएंगे। ड्राइंग क्या है, डेटर के, ड्राइंग और डेटर बोथ आर एसेट, ये क्या होता है हम बाद में समझाएंगे, हम इसको एक बार लिख के रखें, सर्कल कर करके इसको बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा है लाइबिलिटीज। व्हाट आर लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज मतलब होता है ड्यू। तो ड्यू का मतलब है हमने किसी से कुछ लिया है, हमको उसको उसका पैसा वापस देना है। तो एक बात बताओ, हम किससे लेंगे? हम एक बंदे से सामान लेंगे या बंदे से कुछ लेंगे, तो उस बंदे को हमको बाद में कुछ पैसा वापस दे, या उससे जो लिया उसको वापस कर देना है। यानी जिससे हमने कुछ लिया है और जिनको हमको वापस देना है, हमको वापस देना है, तो दे आर कॉल्ड लाइबिलिटीज। वो मेरे लिए लाइबिलिटी, बिकॉज वी आर लाइबल टू पे हिम। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल सेट करें, पर्सन हु क्लेम ओवर द एसेट आर नोन एज लाइबिलिटीज। मतलब जो बंदे मेरे एसेट के ऊपर क्लेम करे, एसेट मतलब कुछ भी मांग सकता है, कैश मांग सकता है, बैंक मांग सकता है, फर्नीचर मांग सकता है। हमने किसी से कुछ लिया है तो उसको हमको वापस देना। सपोज हमने तुमसे 1 लाख रुपया लिया, तो हमको तुमको वापस देना, तो कैसे देंगे? आइदर तुमको 1 लाख वापस कर देंगे, या अगर 1 लाख ना दे सके तो तुम बोलोगे सर आप अपना फर्नीचर दे दीजिए, गाड़ी दे दी, यानी कुछ ना कुछ एसेट हमको आपको ड्यू के अगेंस्ट में दे देना पड़ेगा। तो पर्सन, हमेशा लाइबिलिटीज आर पर्सन, एसेट्स आर नेवर अ पर्सन, सॉरी, एसेट्स मे बी पर्सन और मे बी anything non-living thing, but liabilities are always the person, non-living things are never being a liability। देखो यहाँ पर फर्नीचर वगैरह नॉन लिविंग है तो दे आर एसेट, डेटर एक लिविंग है, एसेट है, ठीक है। लेकिन लाइबिलिटीज के केस में ऑलवेज द पर्सन बी द लाइबिलिटी। तो एसेट, तो पर्सन हु क्लेम ओवर द एसेट आर नोन एज लाइबिलिटीज। तो एग्जाम्पल अगर हम लाइबिलिटीज का दें, इसका एग्जाम्पल हम समझाएंगे बाद में। एक होता है क्रेडिटर्स, वहाँ हमने बताया था डेटर, और यहाँ बोले क्रेडिट, CREDITORS। कहीं भी कुछ भी हैंडराइटिंग या कुछ भी प्रॉब्लम हो कॉल करके पूछ लो, एक्सपेक्ट है कि तुम समझो ना समझो, हम जब वीडियो दे रहे तो उसका बेनिफिट लो, और नहीं समझ में आए तो डाउट हो तो फ़ोन करो। क्रेडिटर्स, देन कैपिटल, देन लोन फ्रॉम। लोन फ्रॉम मतलब हमने किसी से लोन लिया है तो उसको पैसा वापस देना है। तो क्रेडिटर्स, कैपिटल, लोन फ्रॉम, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्रॉन। देखो जनरली बैंक इज माय एसेट, क्योंकि बैंक में हम पैसा रखते हैं तो बैंक से जाके वो पैसा लाते हैं, क्योंकि बैंक में मेरे पास पैसा है तो हम लाते हैं। कभी कभी बैंक हमको ओवरड्रॉन फैसिलिटी देता है, ये घर पे सुने होगा, ये समझ में आता है। ओवरड्रॉन मतलब मेरे बैंक में पैसा नहीं है फिर भी बैंक हमको पैसा दे देता है, यानी हमको वो पैसा बैंक को वापस देना है। सपोज मेरा बैंक में है 10,000, लेकिन हम बैंक से 20,000 रुपया निकाल लिए, तो बाद में हमको बैंक को 10,000 रुपया वापस देना है। तो दिस इज कॉल्ड ओवरड्रॉन फैसिलिटी। तो कभी कभी बिजनेस में बैंक हमको ओवरड्रॉन फैसिलिटी देता है। तो बैंक ओवरड्रॉन, तो क्रेडिटर, कैपिटल, लोन फ्रॉम, हमने किसी से लोन लिया है उसको वापस देना है, तो दिस ऑल आर पर्सन, तो ये सब लाइबिलिटीज है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट एक्सपेंसेस, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बिजनेस के लिए अगर हम बिजनेस करेंगे तो वी मेक एक्सपेंस। व्हाट इज एन एक्सपेंस? तो देखो द अमाउंट स्पेंड, जो एक अमाउंट हम स्पेंड कर रहे हैं टू कैरी आउट
डे टू डे एक्सपेंसेस या टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, जो हम एक खर्चा करें अपना डे टू डे बिजनेस के लिए, उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। अगर हम